गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में जिस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे समझेंगे वो है सेल्फ क्लैरिटी। खुद के बारे में क्लियर होना कि खुद का करना क्या है, मतलब कि खुद को लगाना कहाँ है, अपने लिए कौन सी चीज़ें एक्वायर करनी है, कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है। अब ये कौन इंसान होगा जो खुद के बारे में क्लियर होगा? वह इंसान जो किसी डिलेमा का शिकार नहीं होगा, किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगा, अपने क़ुव्वत को, अपने पोटेंशियल को सही तौर पर जानता होगा, अपने ऊपर वक्त लगाना जानता होगा, अपने साथ इस वक्त एनर्जी, अपने क्लैरिटी को जब वो यकजा करता है, मिला लेता है, तो अपने किसी फ़ैसले को अंजाम देता है, किसी जगह अपने वक्त को लगाता है, अपनी क़ुव्वत को लगाता है। आप इस चीज़ को अवेयर होने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस है उस पर देख सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर मैंने बात की है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के बारे में बात की है, सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बात की है, लाइफ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात की है, टाइम के ऊपर बात की है। कई चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के आप एसेस कर पाते हैं, सही चीज़ों से ख़ुद को डिस्कवर कर पाते हैं, तो अपने लिए सही फैसले ले पाते हैं। तो आज हम सेल्फ क्लैरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो सेल्फ क्लैरिटी में हमको समझने की है वो हमारी क्लैरिटी में कि अपने पोटेंशियल है। पोटेंशियल के फॉर्म में कुदरत ने हमें एनर्जी दी है, क़ुव्वत दी है। अब क़ुव्वत भी दो किस्म की है, एक तो जिस्मानी है, दूसरे के जहनी है, दिमागी है। जिस्मानी क़ुव्वत मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि आप अपनी जिस्मानी सेहत को अच्छा रखने के लिए अच्छे डाइट प्लान रखिए, अच्छे खान पान जिससे न्यूट्रिशन मिल सके, ऐसे खाने को ऐड कीजिए। दूसरी ये कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज कीजिए जिससे आप अपने जिस्म को क़ुव्वत बख्श सकेंगे। किसी डाइट को, किसी खाने को आप अपने जिस्म में देते हैं ना, इसको जब तक मूवमेंट में नहीं लाते, किसी काम में नहीं लाते इस जिस्म को, इसको क़ुव्वत फराहम नहीं होती, इसको स्ट्रेंथ नहीं आता। तो अच्छे एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी ये कि ये फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी किसके लैप्स के अंदर है, किस चीज़ के अंदर है? टाइम के इंटरवल के अंदर है। ये एनर्जी, ये क़ुव्वत, ये ज़िंदगी एक मुद्दत तक आपके पास तय करके दी हुई है कि इसी वक्त के दायरे के अंदर आपको काम अंजाम देने। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा पहले, तो आपको क्लैरिटी हो सकेगी। ठीक है, हमने जहाँ तक ये खोज की है वो मैन इज़ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैन क्या होता है? कंपोजिशन होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट थिंग्स का, कई चीज़ों का मजमुआ होता है। इंसान कई चीज़ों का मजमुआ होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इंसान के बहुत से रोल हैं इस सोसाइटी में, अपने घर में, अपने लाइफ में, बहुत सारे ढेर सारे काम हैं, चेहरे हैं। उसमें पहली चीज़ जब हम पढ़ लेते हैं वो कैरेक्टर है, ये पर्सनालिटी का पार्ट है। कैरेक्टर में हम जिस चीज़ को सबसे पहले डेवलप करेंगे अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए, वो है इमोशन को। इमोशन यानी जज्बात को। अब जज्बात को कैसे बेहतर करेंगे? बीइंग पॉजिटिव इन वर्स्ट कंडीशन। अब वर्स्ट कंडीशन, आपके वर्स्ट एकदम से ख़राब कंडीशन आ जाती है, सिचुएशंस आ जाती है, तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को बरकरार नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति जो है, मेंटल स्टेट जो है, इतना मजबूत नहीं है कि हर एक तूफ़ान से लड़ने के लिए कैपेबल हो। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन से, अवेयरनेस से। धीरे धीरे आप चीज़ों की रियलिटी को समझते हुए चले जाएंगे ना, तो उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होने लगती है। पॉजिटिविटी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, आप बड़े तूफ़ानों को लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। तो मेडिटेशन का अप्लाई कीजिए अपने इमोशन को प्रखर करने के लिए, बेहतर करने के लिए। पॉजिटिव मेंटल स्टेट को शामिल कीजिए अपनी लाइफ में, मेडिटेशन को शामिल कीजिए। दूसरे के बॉडी के लेवल पर आते हैं। अब मिक्सचर में दूसरी चीज़ है बॉडी। बॉडी की एक नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, नीड में ज़रूरत, एक हमने बात की थी कि बॉडी की एक ज़रूरत डाइट है, खान पान है, और भी कई ज़रूरतें हैं, इसको पूरा करना है। नीड एंड डिज़ायर है, इसकी बहुत सी ख्वाहिशें ऊपर वाले ने सेंसेस दे करके इसको भेजें बॉडी को। जिस सेंसेस के ज़रिए हम बहुत सी चीज़ें इस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं अपने आप से। तो इस सेंसेस का और दूसरे की बॉडी की नीड का एक बैलेंस बनाइएगा, एक बैलेंस के तहत रखिएगा इसको, तो आप अपनी बॉडी को सेहतमंद रख सकेंगे। बहुत ज़्यादा डिज़ायर में उलझाएंगे, बहुत ज़्यादा खाने से इसको लाभ देंगे, तो आप अपने बॉडी के लिए ख़राबी पैदा कर लेंगे। तो इसको बैलेंस रखिएगा। तीसरी चीज़ जो है वो बिज़नेस या फिर कोई जॉब है। आपको कोई चीज़ एक्वायर करनी है अपने लाइफ को चलाने के लिए, अच्छी इकोनॉमी तैयार करनी है, जिसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ को प्रखर पॉजिटिव होकर के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसको रखने के लिए आपको तो पहले किसी बिज़नेस को कायम करना है, तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए चीज़ें अंजाम देनी पड़ेगी, अपनी क़ुव्वत को, अपनी एनर्जी को, अपने जहन को लगाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने लाइफ में प्रखर रहिए, पहले से तैयार रहिए।
ठीक है। दूसरे के इमोशन को आप बेहतर करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मैं आपको कम्युनिटी मेडिसिन भी पढ़ाता हूँ, वो दूसरे चैनल पर है, उसके भी लेक्चर्स में लाऊंगा। कम्युनिटी मेडिसिन में बेसिकली जिस चीज़ पर फोकस करते हैं सर्व करने पर, कम्युनिटी को, हेल्थ को लोगों के बीच फैलाने के ऊपर, ठीक है। तो इस सोसाइटी के लिए कोई चीज़ सर्व कर दीजिए, कोई इशार का काम कर दीजिए, इससे आप अपने इमोशन को, अपने कैरेक्टर को और बुलंद कर सकेंगे। आखिरी चीज़ समझ लेते हैं, डूइंग स्मॉल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स विद कंसिस्टेंसी। हम बड़े बड़े ख्वाब तैयार करते हैं, हमने कई चीज़ इसमें देखी भी, और इसको अप्लाई कितना करते हैं छोटे छोटे लेवल पे, उसको तोड़ करके, डिफ्रेंशिएट करके उस पर वर्क कितना करते हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं, प्रैक्टिकल कितना है उस सोच को, उस थिंकिंग को लेकर के। तो कंसिस्टेंटली छोटे छोटे गोल बनाइए, उसको पूरा करते जाइए। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, एक डायरी तैयार रखिए कि आपको दिन भर का प्लान क्या रहेगा, अपने वक्त को कहाँ लगाना है, अपनी एनर्जी को कहाँ सर्व करना है। इस छोटे छोटे चीज़ को आप जैसे जैसे टैकल करते जाएंगे, इसको हल करते जाएंगे, अपने आप को और बेहतरीन बना सकेंगे, अपने लिए क्लैरिटी ला पाएंगे और अच्छी चीज़ें चूज़ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।